साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। साथियों, यहां अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 5.2 से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसको हम जल एवं धारा संबंध प्रश्नों से जोड़ सकते हैं। और ये इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक पूछे जाते हैं, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये 12वां प्रश्न है, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है। नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नगरों के बीच की दूरी को 5 घंटे में तय करती है। बहाव के विपरीत मोटर बोट इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। साथियों, मान लीजिए ये नदी है और यहाँ तट में ऐसा हम मान के चलते हैं, तटीय नगर इस प्रकार से 2 नगर हैं और ये नदी का प्रवाह इस तरह से ऊपर से इधर नीचे की ओर है। और यहाँ से यदि कोई बोट इधर जाना चाहे तो क्या होगा, वो नदी का बहाव का उसको सपोर्ट मिलता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। हो सकता है शहर यहाँ नहीं हो के शहर यहाँ कहीं हो, और रास्ते के बजाय यदि सड़क मार्ग के बजाय हम इस प्रकार से जल मार्ग से भेजें तो क्या है, यहाँ ट्रैफिक कम रहेगा और आसानी से पहुँच जाएगा। तो इस कंडीशन में भी यहाँ सीधा सीधा भी यदि नाव आता है तो भी क्या होगा, उसको जल के बहाव का सपोर्ट मिलता है। उसी प्रकार से जब यहाँ से ये रिटर्न इधर जाएगा या यहाँ से रिटर्न इधर जाएगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड में ये जल का जो बहाव है वो उसकी स्पीड को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए एक बाइक आगे की ओर चल रही है और हवा इधर से इधर आता है, तो बाइक का स्पीड ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन यदि बाइक इधर ही जा रही है और हवा का बहाव भी इधर ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, बाइक ज़्यादा स्पीड से चलने लगती है। सेम कंडीशन वही है। नाव यदि पानी के साथ में बहते हुए आगे बढ़े तो स्पीड बढ़ जाती है और उसके विपरीत जाए तो स्पीड घट जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ कंडीशन समझेंगे कि नदी के बहाव की दिशा में यदि मोटर बोट जा रही तो दोनों नगरों की बीच की दूरी, देखिए दूरी वही रहेगा, नगरों के बीच की दूरियां जो है वही है, सेम है, ठीक है। लेकिन जाते समय स्पीड यदि नदी के धारा के साथ यदि बह रही है तो जल्दी पहुंच जाएगा और आते समय कम। क्यों? क्योंकि उसको नदी के धारा के विपरीत बहना है। तो इसीलिए तटीय नगरों के बीच की दूरी तो सेम रहेगी, लेकिन पहले वो 5 घंटे में सफ़र तय करता है, जब विपरीत आता है तब उस समय 6 घंटे लग जाते हैं। तो देखिए 1 घंटा समय बढ़ गया। तो हमको इस कंडीशन पर ही यहाँ पर क्या है, इस बोट जो नाव है उसकी चाल निकालनी है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दे दिया गया है, जल धारा जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये बोट है, मोटर बोट है, तो हम क्या करेंगे, बोट या मोटर बोट भी लिख सकते हैं। तो बोट की जो चाल है, बोट की चाल हम क्या कर सकते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है। x की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, b भी रख सकते हैं, बोट है तो जैसा भी हो, आपको जो समझ में आप रख सकते हैं, अक्षर से कोई मतलब नहीं है। तो बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और नदी की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसलिए जब हम बहाव की दिशा में, ठीक है, बहाव की दिशा में हम चलते हैं तो बहाव की दिशा में क्या होगा, नदी का चाल भी जुड़ जाएगा। तो बहाव की दिशा में बोट का जो चाल है का चाल कितना हो जाएगा, नदी का चाल भी उसमें जुड़ जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से बहाव की दिशा में विपरीत दिशा में, ठीक है, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, उसका जो चाल है वो कम होगा। विपरीत दिशा में बोट का चाल इसी तरफ से साथियों कम हो जाएगा, जो हमने समझा उसके अनुसार। तो यहाँ ये हो जाएगा x - 2। अब चाल का जो सूत्र होता है, चाल, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, परिवर्तित करके समय और चाल का गुणा करेंगे तो चाल गुणित समय बराबर दूरी भी होगा,
ठीक है, तो इस सूत्र का हम उपयोग यहाँ पर करेंगे तो हमको चाल भी मिल गया और समय भी मिल गया। तो चाल और समय के अनुसार हम लेंगे तो प्रश्न से जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रश्न से बहाव की दिशा में तय की गई दूरी बराबर, तो दूरी का भी हमने क्या बताया, चाल गुणित समय। ठीक है, तो चाल आपका हो गया, बहाव की दिशा में कितना है, चाल x+2 है, और उस समय बहाव की दिशा में कितना समय लगता है, 5 घंटा, तो 5 का हमने गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 5x+2। सीधा सीधा सा मतलब हमने यहाँ पर निकाल लिया। दूसरा कंडीशन लेते हैं, बहाव के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, तो इसके लिए भी सूत्र वही है, चाल बराबर चाल गुणित समय। तो यहाँ चाल जो है x-2 है, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल कम हो गया, समय कितना है 6, तो इसको सही तरीके से लिखें तो 6x-2 हमको मिलता है। ठीक है, 6x-2 ये हमको प्राप्त हुआ। लेकिन साथियों आपको पता है कि चाहे आप इधर से इधर जाइए चाहे इधर से इधर चाहिए, दूरी तो वही रहेगी। तो ये दूरी जो है वो, और मतलब बहाव की दिशा में जो तय की गई दूरी है वो, और बहाव की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी है वो, दोनों तो बराबर हैं आपस में। ठीक है, तो इसलिए इस सूत्र को या फिर इस प्राप्त समीकरण को इस समीकरण के बराबर हम मान के हल करेंगे। तो उनके मान को हम यदि रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं, चूंकि ये दोनों आपस में दूरी बराबर है। ठीक है, दूरी बराबर है, इसलिए दोनों सूत्र क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला कंडीशन है 5x+2 वो होगा किसके बराबर, 6x-2। दूरी बराबर है इसलिए 5x+2 = 6x-2। अब इसको हम हल करते हैं तो 5 का x के साथ गुणा करेंगे 5x, और 5 का 2 के साथ गुणा करेंगे 5 दूने 10, 6 का x के साथ 6x, और 6 का 2 के साथ 12। साथियों जैसा कि आपको पता है x का मान हमको ज्ञात करना है, तो x को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये 5x - 6x, देखिए ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पर है -12, ये 10 इधर जाएगा, तो हाँ यहाँ पर जो हमने प्लस और माइनस के हिसाब से रखा है, अभी यहाँ पर हल करेंगे तो 10 इधर जाएगा और ये कितना बन जाएगा, माइनस, क्योंकि वो प्लस था वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इधर जाके माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पर हम हल करते हैं, देखिए 5x और 6x, ये प्लस और माइनस है, घट जाएगा, -x बचेगा, -12 और -10 हो गया -22, तो यहाँ का माइनस इस माइनस से कट जाएगा। साथियों x का मान कितना मिल जाता है, 22। तो ये x क्या है, चाल है, बोट की शुद्ध चाल कितनी, x बराबर 22, तो बोट की चाल जो स्थिर, मतलब बोट की केवल है ना, स्थिर जल पर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। केवल ध्यान ये देना है कि धारा के साथ में यदि बहेगा, बोट है, स्टीमर है, नाव है, तो उसकी जो कहना चाहिए चाल है वो अधिक होगी, और यदि उसके विपरीत दिशा में बहेगा तो उसकी चाल कम होगी। तो जो जल धारा होगी नदी की, जो भी जल धारा, नदी हो सकता है, नहर हो सकता है, नाला हो सकता है, तो उसकी जल धारा जितनी होगी उतने की मान को ही बढ़ाया या घटाया जाता है। बहाव की दिशा में बढ़ाया जाएगा हमेशा और विपरीत दिशा में घटाया जाएगा हमेशा, बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं आया है तो रिवाइंड करके देखिए, लेकिन फिर भी यदि क्लियर नहीं हो पाया तो कमेंट करके हमको प्रश्न बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बनाकर उसको समझाने का प्रयास करें। हमारे लिए भी कोई सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।